हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर होगा 9। इसमें हम आपको बताएंगे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो जिसको आप यूडब्ल्यू कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ टॉपिक आपका छूटा हुआ था जिसको हम आज कवर करेंगे। दोस्तों, आज का यह जो लेक्चर होगा इस चैप्टर के लिए लास्ट लेक्चर होगा। और आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो आपका एक टॉपिक और बचता है कैलकुलेशन ऑफ जो करके है, मतलब स्ट्रीट लाइटों की जो भी गणनाएं करना है उनके बारे में हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे उनके बारे में। तो आप लोगों का यह जो आज का लेक्चर है लास्ट लेक्चर है, इसमें टाइम स्विच के बारे में, स्ट्रीट लाइट और जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को आशा करता हूँ दोस्तों कि आज के बाद लगातार लेक्चर मिले, क्योंकि अब टाइम है मेरे पास, क्योंकि जो भी चीज़ें थी सब समाप्त हो गई हैं। आप लोगों को बताया था जैसे कि जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम से जुड़े हुए थे उनको मैंने पहले ही सूचित कर दिया था कि मेरी जो दादी थी उनका देहांत हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हार्ट अटैक से उनका देहांत हुआ था, तो जिसके कारण आपका लेक्चर नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब आपका रेगुलर लेक्चर मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग क्या करिए, जल्दी से जल्दी सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए। और आप लोग लॉकडाउन में अच्छे से पढ़िए लिखिए और जो भी चीज़ें हैं उनको समझिए। ठीक है, घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना से बच के रहिए, और नहीं तो कोरोना के लायक भी नहीं रहेंगे आप। ठीक है, कोरोना के लायक भी नहीं बचेंगे। तो आज का जो टॉपिक है मेरे दोस्तों, आज का जो टॉपिक है टाइम स्विच है। टाइम स्विच नाम से ही पता चलता है मेरे दोस्तों, टाइम स्विच तो कोई ऐसा स्विच होगा मेरे दोस्तों जो टाइम को लेकर, जो टाइम के माध्यम से सेट होकर वो क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, जैसे हम कोई टाइम स्विच ऐसा है कि जैसे हम किसी में स्विच को कोई स्विच ऐसा है कि उसमें हम टाइम सेट कर दिए और उतने टाइम पर ही वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हाईवेज देखे होंगे आप लोग, हाईवे के किनारे जो भी लाइटें लगी होती हैं उनको देखेंगे, जितने टाइम पे सेट किया जाता है उसी टाइम पे वो ऑन होती हैं। ठीक, तो उसी प्रकार अगर वहां से आप लोग ध्यान में रखेंगे कि वहां पे भी टाइम स्विच का प्रयोग किया जा रहा है। तो आइए हम टाइम स्विच के बारे में थोड़ा देखते हैं। यह एक ऐसा उपकरण है जो काम शुरू करने या बंद करने की मशीन है। ठीक है, तो क्या है टाइम स्विच, यह एक ऐसा उपकरण है जो काम शुरू करने या बंद करने की मशीन है। ठीक, क्या है, मशीन है। चलिए आइए आगे देखते हैं। इस प्रकार के स्विच का प्रयोग करने से हमें स्विच को बार बार ऑन या ऑफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें हमने पहले ही बता दिया कि टाइम को पहले से ही सेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पहले से ही टाइम को सेट कर देते हैं, जिससे हमें क्या होता है कि बार बार चीज़ों को ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आगे क्या है, इसको एक बार सेट कर देने के बाद जिस टाइम पर सेट हुआ होगा उसी समय पर कार्य करेगा। ठीक है, क्या करेगा, जिस टाइम पे यह सेट हुआ होगा उसी टाइम पे यह कार्य करेगा, अन्यथा और टाइम पे काम नहीं करेगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, हाईवे के किनारे लगी हुई लाइट जिस प्रकार समय सेट रहता है उसी प्रकार कार्य करती है। अगर शाम के 6 बजे सेट है तो वह शाम के 6 बजे ही ऑन होगी। ठीक है, और इसका जब हम क्या करते हैं कि इसमें एक पॉइंट थोड़ा भूल गए हैं, इसको आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा कि जब हम, ये तो ऑन हो गया, ऑफ करने की कंडीशन भी होती है कि ऑफ जितने टाइम पे हम सेट करेंगे इतने टाइम पे हमारा ऑफ हो जाए, यानी सुबह के 6 बजे हमारा क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। ठीक है, क्योंकि सुबह के 6 बजे क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है। यानी हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि कितने टाइम हमारा उजाला हो रहा है, कितने टाइम हमारा अंधेरा हो रहा है। तो अंधेरे के टाइम में हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को टाइम स्विच के बारे में इतनी जानकारी मिल गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइटिंग, यह क्या है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्ट्रीट मतलब सीधा होता है। ठीक है, जो आप लोग खंभा देखे होंगे रोड के किनारे, यहाँ पे जो भी बातें की जा रही हैं सभी रोड के किनारे वाली बातें की जा रही हैं। आप लोग रोड के किनारे देखे होंगे जो खंभे लगे होते हैं, उनमें जो लाइटें लगी होती हैं उन्हीं को कहते हैं स्ट्रीट लाइट। अब वो लाइटें करती क्या है कि जो हमारा रास्ता है उस पर क्या करती है, प्रकाश को देती है। ठीक है, वही चीजें यहाँ पे लिखी भी हुई हैं। एक स्ट्रीट लाइट या स्ट्रीट पोल, सॉरी लाइट पोल और यहाँ पे लैंप पोस्ट आदि एक सड़क या रास्ते के किनारे पर प्रकाश की उभार को स्ट्रीट लाइट कहते हैं। उभार मतलब ये है मेरे दोस्तों, यहाँ पे उभार का मतलब है प्रकाश, मतलब उजाला करता है। ठीक, जो प्रकाश के माध्यम से क्या होता है, उजाला होता है, कहाँ पे, सड़कों पर। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीट लाइटिंग कहते हैं। आगे क्या है मेरे दोस्तों, यह सबसे ज्यादा रेलवे प्लेटफॉर्म,
पर देखने को मिलता है और सड़कों के किनारों पर, पुल पर स्ट्रीट लाइट का प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी जगहों पर स्ट्रीट लाइट का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, आगे क्या है, इसका प्रयोग कभी कभी सजावट के क्षेत्रों में भी किया जाता है। तो स्ट्रीट लाइट का प्रयोग सजावट के भी क्षेत्रों में किया जा रहा है। आगे क्या है, आगे है, इसके द्वारा लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। रात होने पर भी वह लाइट के उजाले में घर तक पहुंच जाता है, सुरक्षित पहुंच जाता है। कौन, कोई व्यक्ति होगा, वो क्या करता है, जैसे कि आप लोग कहीं जंगल के रास्ते से आ रहे हैं तो वहां पे रास्ता है, तो वहां पे स्ट्रीट, जैसे कि हाईवेज हैं तो वहां पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, तो वहां पे क्या होती है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होती है। ठीक, अब आगे की टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो आगे की टॉपिक जो हमारा है आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे दोस्तों, जो भी चीज़ें हैं उसमें आपको बताई जाएगी। ठीक है, क्या है, फूड लाइटिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी फूड लाइटिंग और उसके अभिलक्षण क्या हैं, इसके बारे में हम इसमें गणना करेंगे या फिर इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सामान्यतः स्ट्रीट लाइट एवं फूड लाइट का प्रयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाता है। जो हमारी स्ट्रीट लाइट होती है और फूड लाइट ही होती है, इनको देखेंगे तो इनका कंपेयर करेंगे तो दोनों सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं, सिमिलर यानी सेम होते हैं। तो इनका प्रयोग हम कहाँ पे कर रहे हैं मेरे दोस्तों, सार्वजनिक स्थानों पे, जहाँ पे हम लोग आया जाया करते हैं, जैसे बाजारों में, शहरों में, क्षेत्रों, और जहाँ पे हमारा लोगों का आना जाना लगातार रहता है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको ध्यान में रखते हैं। इसका प्रयोग सजावट के क्षेत्रों में रात के समय होने वाले कार्यों में, चोरी, लूट आदि से सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो इनका प्रयोग करने से क्या होता है, चोरी, भाई जहाँ चोरी हो रही है वहाँ तो सुरक्षा होगी, क्योंकि भाई देखो उजाले में तो कोई चोरी करता नहीं है, लेकिन जो अच्छे चोर होते हैं उजाले में भी चोरी कर लेते हैं। ठीक है, लूट की बात की जाए तो लूट भी इससे कम हो जाता है। ठीक है, लूट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसके अभिलक्षण की बात करते हैं दोस्तों। तो अभिलक्षण क्या है इसका, कि अभिलक्षण में इसका प्रारंभिक लागत और प्रचालन लागत कम होती है, यानी कि इसका जो प्रारंभिक लागत है यानी स्टार्टिंग कॉस्ट होती है कम होती है, और जो इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो भी क्या होती है, कम होनी चाहिए। यानी दोनों हमारी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कौन कौन सी, एक हमारी प्रारंभिक कॉस्ट और एक हमारा ये है हमारा प्रचालन लागत। ठीक है, स्टार्टिंग जो कॉस्ट है वो भी कम होनी चाहिए। ठीक, अब क्या होना चाहिए, जो हमारा ये स्ट्रीट फूड लाइटिंग है इसका वातावरण के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, वातावरण के अनुकूल होना चाहिए, नहीं कि हमारा प्रदूषित कर दे। ठीक है, प्रदूषण, इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण तो होता ही नहीं है। आगे क्या है, यह रेडिएशन से मुक्त होना चाहिए। जो हमारा स्ट्रीट लाइटिंग या फूड लाइटिंग है ये रेडिएशन से मुक्त होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रेडिएशन से मुक्त होनी चाहिए। आगे क्या है, इसका जीवन काल उच्च होना चाहिए, यानी कि अगर आज हमने लगाया तो कल हमारा ये जल न जाए। ठीक है, इस प्रकार से इसको व्यवस्थित किया जाता है, इस प्रकार से इसको लगाया जाता है कि हमारा कुछ इसका टाइम पीरियड हो। ठीक है, कि जैसे दो चार साल तक ये जरूर चले। आगे क्या है, इसकी मरम्मत खर्च भी कम होनी चाहिए। तो हमने जैसे बताया कि आगे अगर हमने आज लगाया कल हमारा जल गया ये लाइट, तो इसका जो मरम्मत कॉस्ट है वो अधिक हो गया भाई, जितने का हम लगाए हैं उससे ज़्यादा तो हमने खर्च कर दिया। तो क्या मतलब है ऐसी चीज़ों को लगाने से, तो वही कह रहा है कि इसकी मरम्मत खर्च कम होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, स्विच ऑन या ऑफ की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कि हमने एक बार में सारा काम कर लेना। ठीक, स्विच को ऑन या ऑफ करने की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर में हमने इतनी सारी बातें की दोस्तों आज, और नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका, नेक्स्ट लेक्चर है इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग का लेक्चर जो आपको नेक्स्ट इसके बाद मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग क्या करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि स्टडी मेगा पॉइंट में सभी लेक्चर अब मिलना चालू हो जाएंगे। UAA का यह 9वां लेक्चर था दोस्तों। अभी आप लोगों को जैसे ही मैं उसका कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है उसको भी थोड़ा देख लूँगा, समझ लूँगा, तभी आपको बताऊँगा। ठीक है, अभी मुझको उतना समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों कि उसका जो कैलकुलेशन है वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों को बताऊंगा जरूर, आप लोग इसके बारे में निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो आप लोगों को एक होमवर्क बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग जो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पहला चैप्टर है उसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि कभी भी इसका टेस्ट हो सकता है। तो टेस्ट आप लोग देने के लिए तैयार रहेंगे दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पुट किया जाएगा आपके टेस्ट में, और जो भी स्टूडेंट अच्छा नंबर लाते हैं वो बहुत ही बधाई के पात्र होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग
अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि फाइनल ईयर वालों का तो मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि इनका एग्ज़ाम होना ही होना है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए दोस्तों, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सैनिटाइजर वैनिटाइजर लेकर अच्छे से हाथ धुलिए, पानी वानी अच्छे से पिए, और जो पानी है उसको गर्म करके पिए दोस्तों, और जिससे कि ये जो फ्लू है आपका कोरोना वायरस जो है दोस्तों, ये इसका प्रभाव आपके बॉडी पे कम पड़े। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखेंगे, पहले तो अपनी सुरक्षा करेंगे, उसके बाद बाकी काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।